Hello everybody. This video is about how to configure Interspire email marketer software. ये एक वेब enabled ऐप है जिसको कि हम यूज करते हैं अगर we are to set up dedicated email server. So this is the software name, or you can say web enabled application name, Interspire email marketer. I can show you the website for the same also. So this is the website Interspire, interspire.com. So this is self-hosted email marketing platform basically to set up a dedicated mailing server. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना डेडिकेटेड मेलिंग सर्वर सेटअप करना चाहती है तो वो इस स्क्रिप्ट को, इस वेब ऐप को यूज करके अपना एक ईमेल मार्केटिंग के लिए डेडिकेटेड सर्वर सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस सॉफ्टवेयर। एक बार जब आप सॉफ्टवेयर ये वाला वेब ऐप इंस्टॉल कर लेते हो किसी भी वेब होस्टिंग सर्वर पे, उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करना, उसमें कुछ सेटिंग्स जो आपको करनी है उस सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव वे में यूज करने के लिए, वो सेटिंग्स कौन सी हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सर्वर पे इंस्टॉलेशन करी हुई है। अब मैं उसी इंस्टॉलेशन को यूज करके आपको उसमें कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करनी है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस डेमोन्स्ट्रेशन। सो दिस विल बी द फर्स्ट स्क्रीन, द लॉगिन स्क्रीन टू लॉग इन इनटू योर एडमिन पैनल। जो इंटरस्पायर ईमेल मार्केटर का एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल होगा, उसी में लॉगिन करने के बाद यू विल बी हैविंग एक्सेस टू ऑल दोज सेटिंग्स। सो आई एम गोइंग टू लॉगिन इनटू दिस एडमिन पैनल। सो जैसे ही आप एडमिन पैनल में लॉगिन करोगे तो आपको भी कुछ ये एक जो मेन होम स्क्रीन है उसका कुछ ये विजिबिलिटी आपके सामने आएगी। अब इस स्क्रीन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तो आप जैसे देख ही रहे हो, इंटरस्पायर ईमेल मार्केटर सॉफ्टवेयर का नाम, वेब ऐप का नाम आ गया। ऑन द टॉप राइट कॉर्नर वी हैव टेम्पलेट्स। सबसे पहले होम ऑप्शन आ गया। इफ यू वांट टू कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, इफ यू आर अंडर एनी ऑफ द सब स्क्रीन इन विद इन दिस सॉफ्टवेयर, सो उस पे मेन स्क्रीन पे आने के लिए होम ऑप्शन इज देयर। देन इसमें इनबिल्ट टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स बेसिकली इसमें क्या है कि ऑलरेडी जो ईमेल डिजाइन्स बने हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, आप उन डिजाइन्स को यूज कर सकते हो, या लेआउट्स भी ऑलरेडी इसमें क्रिएट हुई हैं बाय डिफॉल्ट। तो अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई लेआउट आप यूज करना चाहते हो, या जो भी आप मेलर डिजाइन करने वाले हो उनमें से कोई भी लेआउट आपके उस डिजाइन के साथ मैच कर रहा है, तो आप उस लेआउट को यूज कर सकते हो। देन कम्स फॉर्म्स। यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेब ऐप आप फॉर्म्स क्रिएट करके यूजर से डाटा इनपुट करवा सकते हो, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनपुट करवा सकते हो। जैसे ईमेल आईडीज कलेक्ट करनी है तो उसके लिए ऑप्ट इन फॉर्म्स बना सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑप्शन को आप उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। देन विद इन दिस ऐप, वेब ऐप, यू कैन क्रिएट डिफरेंट यूजर्स, और डिफरेंट यूजर्स अपने अपने लॉगिन अकाउंट में लॉगिन करके इसमें काम कर पाएंगे। या if you have a large organization and you have different departments within the organization, तो आप इसमें different departments के groups बना सकते हो, and within those groups you can assign users belongs to that particular or that particular department। उसके बाद आ जाता है जो इसका मेन आज का जो हमारा टॉपिक है, इसकी सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कैसे करना है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग एंड वर्किंग विद इन दिस वेब ऐप। तो वो सेटिंग्स सारी अंडर दिस सेटिंग्स ऑप्शन में है। अब आप देख रहे हो सबसे पहले एप्लीकेशन सेटिंग। एप्लीकेशन सेटिंग्स मतलब ये जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी जो मेन बेसिक सेटिंग्स हैं, those are available under application settings. Then email settings options are there. Bounce settings, जो मेल्स बाउंस हो जाते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, तो that we will see under bounce settings. email credit settings. email credit settings का मतलब है कि जैसे हमने
अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बना के अलग अलग यूजर्स को उन ग्रुप्स के साथ डिपार्टमेंट्स के साथ असाइन किया है। इस यूजर को क्या प्रिविलेज देनी है कि वो एक दिन में, एक वीक में या एक मंथ में कितने मेल्स डिलीवर कर पाए, या उसके ऊपर क्या चेक पॉइंट्स हमने इम्पोज करने हैं, दैट वी कैन डू अंडर दिस सेक्शन ईमेल क्रेडिट सेटिंग्स। देन क्रॉन सेटिंग्स है ऑटोमेटेड प्रोसेस रन करने के लिए ऑन द सर्वर साइड, ये भी मैं बताऊंगा कि व्हाट आर दिस क्रॉन सेटिंग्स, प्राइवेट लेबल सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड लास्ट एड ऑन सेटिंग्स। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन सेटिंग्स। तो एप्लीकेशन सेटिंग्स में लेट्स सी व्हाट ऑल इज देयर। नाउ सी इन दिस एप्लीकेशन सेटिंग्स there are few tabs given on the top, the way we have seen these options out here। जैसा कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास वो सारी सेटिंग्स एक हॉरिजॉन्टल मोड में भी अवेलेबल है। अब एप्लीकेशन सेटिंग में सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर को, इस वेब ऐप को किसी भी वेब सर्वर पे कहाँ पे इंस्टॉल किया है, सबसे पहले ये उसका पाथ आ जाएगा। देन कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस। नाउ ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंडर हम ईमेल आईडी देंगे, एनी नोटिफिकेशन from any user or server side will go to this email id, this particular email id। जितनी भी इस ऐप की या डिफरेंट यूजर्स की कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशंस होंगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगी या ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी, वो यूजर के पास तो जाती हैं, लेकिन एडमिन के पास भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, कंट्रोल पैनल या जो इस पूरे वेब ऐप को मैनेज जो एक्सपर्ट करेगा, वो उस मेल अकाउंट पे भी जो भी हम यहाँ पे मेल आईडी देंगे वहां पे भी वो लैंड करेगी नोटिफिकेशन मेल। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस ट्रैकिंग। ये बहुत जरूरी है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कि जो हमने अलग अलग यूजर्स बनाए हैं वो किस टाइम पे, किस लोकेशन से या किस इंटरनेट से इस सिस्टम को, जहां पे कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया है, जिस सर्वर पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है, वो किस आईपी से, आईपी एड्रेस से इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है। तो अगर हम चाहें तो उस यूजर के आईपी को ट्रैक कर सकते हैं। इसके भी कुछ बेनिफिट्स रहते हैं। लेटर ऑन इफ देयर इज एनीथिंग विच गोज रॉन्ग, तो कुछ ट्रबल शूट करने के लिए या उसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कभी कभी हमें आईपी एड्रेसेस की या यूजर साइड एक्सेस जहां से किया जाता है उस आईपी एड्रेस की भी जरूरत पड़ती है। देन यूज मल्टीपल अनसब्सक्राइब्स। जैसा आप देख रहे हो, यस, प्रेजेंट लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट दैट सब्सक्राइबर कैन चूज ड्यूरिंग अनसब्सक्राइबिंग प्रोसेस। मतलब आपने एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि जब आप कोई प्रमोशनल मेल रिसीव करते हो तो आपने देखा होगा उसके बॉटम पे एक स्टेटमेंट होता है, इफ यू डोंट वांट टू रिसीव एनी मोर मेल्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईडी देन अनसब्सक्राइब योरसेल्फ, या सिंपली लिखा होगा अनसब्सक्राइब योरसेल्फ। और जैसे ही आप उस अनसब्सक्राइब लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा और आपको उसको यस करना है, जिसमें कि आपका हो सकता है ईमेल आईडी भी डिस्प्ले किया हो कि जो भी सेंडर आपको वो प्रमोशनल मेलर सेंड कर रहा है, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इन फ्यूचर मेरे को आई डोंट वांट टू रिसीव सच काइंड ऑफ मेल्स एनीमोर, तो हम उस लिस्ट से अपने आप को अनसब्सक्राइब कर लेते हैं। तो यहां पे भी यही ऑप्शन है कि हमने ये ऑप्शन यूजर एंड पे देना है या नहीं देना है। देन लेट कॉन्टेक्ट्स मॉडिफाई देयर ओन ईमेल। क्या हमने जो एक बार रेसिपिएंट हमारे पास ऐड हो गया है, हमारी ईमेल लिस्ट में ऐड हो गया है, क्या हमने उसको ये ऑप्शन देना है कि वो अपने ईमेल आईडी को, मतलब जिस ईमेल आईडी से उसने हमारी उस डेटाबेस लिस्ट को ज्वाइन किया था, अब वो उस मेल की बजाय या उसको रिप्लेस करके कोई नया ईमेल आईडी वहां पे दे दे? तो बाय डिफॉल्ट ये देखो अनचेक है, तो मतलब ये उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और एनी ग्लोबल मैसेज विच वी वांट टू कन्वे टू ऑल द यूजर्स, या जो भी यूजर इन फ्यूचर और ऐड होंगे या इस सिस्टम पे रजिस्टर होंगे, उनको कॉमन मैसेज क्या देना है, वो इस बॉक्स में हम परमानेंट टाइप कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम वी हैव द अथॉरिटी टू इवन मॉडिफाई दैट। अब नीचे कुछ डेटाबेस सेटिंग्स हैं,
You need not to go through this, because जब हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह की डेटाबेस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है while we are in a process of installing this script और वेब ऐप। अब जब हमारी स्क्रिप्ट पूरी सेटअप हो जाती है इंस्टॉल होने के बाद, तो अगेन इसको प्रॉपर यूजर एंड की तरफ से यूज कराने से पहले हम इस सिस्टम को चेक कर लेते हैं बाय सेंडिंग द टेस्ट मेल्स, कि कोई एक दो ईमेल आईडीज पे हम यहाँ से टेस्ट मेल सेंड करते हैं, वो ये चेक करने के लिए क्या इस सिस्टम के थ्रू मेल डिलीवर हो रही है। अगर वो मेल डिलीवर हो रही है तो किस लोकेशन पे, मतलब लोकेशन का यहाँ मेरा कहने का मतलब है इनबॉक्स में हो रही है या स्पैम फोल्डर में हो रही है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि जो भी मेल यहां से हम टेस्ट मेल सेंड करें वो रेसिपिएंट एंड के इनबॉक्स में लैंड होनी चाहिए, स्पैम फोल्डर में नहीं होनी चाहिए। तो जब ये सेटिंग्स हो जाती हैं, ये कुछ बेसिक ऐप सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स के होने पर करने के बाद डोंट फॉरगेट टू प्रेस सेव बटन, तो ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट टैब इज अबाउट ईमेल सेटिंग्स। अब ईमेल सेटिंग्स में हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। नाउ वी आर अंडर ईमेल सेटिंग्स। अब ईमेल सेटिंग्स में हमारे पास है ईमेल साइज वार्निंग, ईमेल साइज मैक्सिमम। अब ये जो दो फील्ड हैं, अब जो हमारा मेलर है, जो हमने मेलर ड्राफ्ट किया, उसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, कंटेंट भी हो सकता है, स्टाइलिंग भी हो सकती है, बैकग्राउंड इमेजेस, फोरग्राउंड इमेजेस, कुछ भी हो सकता है। हम अपने जो मेलर को डिजाइन करेंगे, तो इस ऑप्शन का मतलब है, यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट लिखा है 500 KB, इसका मतलब है कि जैसे ही यूजर का जो मेलर है, जो मेलर वो डिजाइन कर रहा है, प्रमोशनल मेलर है या किसी भी तरह का मेलर है रेसिपिएंट्स को सेंड करने के लिए, जैसे ही उसका साइज 500 KB से इंक्रीज करता है तो एक सिस्टम अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वो वार्निंग अभी यहाँ से पता नहीं चलेगी, इट मे बी समथिंग लाइक योर ईमेल साइज इज गोइंग अबव 500 KB। और जो मैक्सिमम ईमेल साइज जो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो भी हमारे कंट्रोल में है। बाय डिफॉल्ट इट इज 2 MB। 2048 का मतलब है मैक्सिमम वी आर अलाउइंग यूजर टू क्रिएट एन ईमेल डिजाइन अप टू 2 MB ऑफ साइज। 2 MB से बड़ा जो भी मेलर बनेगा सिस्टम उसको ब्लॉक कर देगा या उसको सेंड ही नहीं करेगा सर्वर के थ्रू। तो यहाँ इस ऑप्शन का मतलब है कि कोई भी जो यूजर है वो अपने मेलर का साइज फ्रॉम 1 KB टू 2 MB तक डिजाइन कर सकता है, लेकिन 500 से ऊपर जाते ही उसको एक वार्निंग चले जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज मैक्स आर्ली रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स आर्ली रेट का मतलब है कि हम यूजर को 1 घंटे में कितने मेल सेंड करने का अलाउ करना चाहते हैं। लाइक से मैंने यहाँ लिख दिया 100 मेल्स। 100 मेल्स का मतलब है कि जो भी यूजर को मैं ये सेटिंग्स एलोकेट करूंगा वो यूजर 1 घंटे में या 1 आवर में 1 आवर में 100 मेल्स तक ही सेंड कर सकता है। अगर उसने फर्स्ट 10 मिनट्स में या 30 मिनट्स में 100 मेल सेंड कर दिए, देन ही हैज टू वेट फॉर रिमेनिंग मिनट्स to have another batch of 100 mails to send in the next hour. और अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स अनलिमिटेड मेल्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यूजर विल बी एबल टू सेंड अनलिमिटेड मेल्स इन 1 hour. देन मंथली लीवे अलाउंस। अब मंथली लीवे अलाउंस का मतलब है अगेन सेम कि 1 मंथ में हम यूजर को क्या अलाउ करते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ मेल्स डिलीवर कर पाए। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000। ठीक है, तो दैट मीन्स यूजर कैन सेंड अप टू 10,000 मेल्स इन ए मंथ। अब वो 1 वीक में भी भेज सकता है, 2 वीक्स में भी भेज सकता है या 1 दिन में भी सेंड कर सकता है, लेकिन जैसे ही 10,000 मार्क अचीव होगा उसके बाद यूजर विल नॉट बी एबल टू सेंड एनी मोर मेल्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट month.
अब यहाँ पे अगर मैंने दे दिया लेट्स से 5000 मेल्स पर आवर और लेट्स से 500 मेल्स पर आवर, अब इस हिसाब से तो एक दिन में 40,000 में मतलब पूरे 10,000 मेल्स भी सेंड किए जा सकते हैं। बट उसके भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हैं जो कि हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में सिर्फ हम यही समझना की कोशिश करेंगे या मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर वेब ऐप को कॉन्फ़िगर कैसे करना है और ये ऑप्शंस हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। देन मैक्सिमम रीसेंट अटेम्प्ट। अब होता क्या है कि जब कोई रेसिपिएंट अपना मेल कैंपेन इस ऐप में सेटअप करेगा या इस ऐप को हम यूज करते हैं मेल कैंपेन सेटअप करने के लिए, जब फर्स्ट टाइम मेल डिलीवरी होगी, इन केस यूजर के सर्वर पे वो मेल डिलीवर नहीं हो पाता सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब कोई भी एक रीजन हो सकता है कि यूजर का मेल बॉक्स फुल है। अब अगर यूजर का मेल बॉक्स फुल है तो वहां पे मेल तो लैंड होगी नहीं। तो ये सिस्टम को हमने क्या इंस्ट्रक्ट किया है कि एटलीस्ट वो हर 24 आवर के बाद एक बार रीट्राई करे, अप टू 3 ट्राइज। ठीक है, 3 बार ट्राई करने के बाद वो जो मेलर होगा अगर वो सक्सेसफुली लैंड नहीं होता यूजर के मेल बॉक्स में तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे आप वन टाइम भी कर सकते हो, अगेन अगर ब्लैंक रखोगे तो अनलिमिटेड रिट्राइज हो जाएंगी। अनलिमिटेड रिट्राइज हम कभी भी नहीं करते हैं टू बी ऑन ए सेफर साइड टू मेंटेन द ऑनलाइन रेपुटेशन ऑफ आवर मेल सर्वर। Next is maximum image width and maximum image height. Now this option is self-explanatory कि जो भी हमने मेलर में इमेज ऐड करना है उसकी जो width और height है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि मैक्सिमम 700 width और 400 पिक्सल्स हाइट। अभी हम इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, बट इन केस किसी भी यूजर की इमेज विद इन दीज पैरामीटर्स नहीं हुई तो अगेन वो या तो अपलोड नहीं होगी सिस्टम में, या फिर अगर मेलर डिजाइन कर लिया ऐसा कोई इमेज यूज करके जिसकी की डायमेंशंस जो हैं इस इन डायमेंशन से डिफरेंट है, तब भी वो मेल हो सकता है डिलीवर ना हो, डिलीवरी के टाइम पे और हो सकता है इश्यूज रेज हो जाए। अब ग्लोबल HTML फुटर एंड ग्लोबल टेक्स्ट फुटर, दैट मीन्स कि जो भी मेलर इस सर्वर से डिलीवर हो किसी भी रेसिपिएंट को, नो मैटर विच यूजर इज सेंडिंग व्हाट काइंड ऑफ मेलर्स। मैंने जैसे बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यूजर्स हो सकते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के यूजर्स उसी के अकॉर्डिंगली मेल्स भी सेंड करेंगे। अब कोई भी यूजर अगर मेल सेंड करता है तो जहां पे जो भी हम फुटर डिफाइन करेंगे वो हर उस मेल के एंड में अटैच होके डिलीवर करेगा, ये सिस्टम मेल को डिलीवर करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल टेक्स्ट फुटर और HTML। यहाँ पे हम HTML कोड के साथ फुटर डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिंपली कुछ भी टेक्स्ट लिख के दे सकते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट मेल कैंपेन, या कुछ भी इस तरह का मैसेज जो हम ग्लोबल लेवल पे देना चाहते हैं हर उस यूजर को जो कि इस मेल सर्वर के थ्रू मेल रिसीव करने वाला है। नेक्स्ट इज अलाउ सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट। यस बट इट्स नॉट ए गुड आइडिया, ये अगेन डिफाइन किया हुआ है। फोर्स ऑन SMTP सर्वर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग जैसे वीडियोस बनते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं, बहुत कम वीडियोस में देखा है कि किसी ने ये जो टॉपिक है SMTP सर्वर वाला टेक्निकली और डिटेल में डिस्कस किया हो। कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन SMTP सर्वर। नो मैटर कि आपने कितना अच्छा ईमेलर डिजाइन किया है, नो मैटर आपने डबल ऑप्ट-इन ईमेल लिस्ट बनाई है, कुछ भी आप करो, लेकिन जिस सर्वर से मेल को डिलीवर करना है, जिस सर्वर के थ्रू सर्विसेज यूज करके आपने मेल को रेसिपिएंट इनबॉक्स में डिलीवर कराना है, अगर वो मेल सर्वर का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उस तरीके से मेंटेन्ड नहीं है एज पर द रूल्स एंड लॉज, तो मेलर
रेसिपिएंट के इनबॉक्स में कभी भी डिलीवर नहीं होगा। ये इशू हो सकता है। तो SMTP सर्वर इज बेसिकली आउटगोइंग मेल सर्विसेज। अब आउटगोइंग मेल सर्विसेज अगर हमारी ठीक नहीं है तो जितना मर्जी अच्छा हमने ईमेलर डिजाइन किया हो, जितना मर्जी अच्छा हमने कंटेंट उसमें ऐड किया हो, या हमारी जो ईमेल आईडीज की लिस्ट है, जो डेटाबेस है, वो अगर डबल ऑप्ट इन है, क्लीन है, तब भी इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है, या जिस दो ऑप्शंस हैं कि जिस होस्टिंग सर्वर पे या मेल सर्वर पे हम इस वेब ऐप को इंस्टॉल करके उसकी मेल सर्विसेज यूज करेंगे, या तो उसका इनबिल्ट हम SMTP सर्वर यूज कर सकते हैं, या हम थर्ड पार्टी कोई भी SMTP सर्विसेज सब्सक्राइब करके उस सर्वर का जो लॉगिन कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो जब कोई यूजर अपने एंड पे मेल कैंपेन सेटअप करेगा, उसको वहां पे अलाउ करेगा कि वो अपना कोई थर्ड पार्टी SMTP सर्वर डिफाइन कर सकेगा। अगर ये अनचेक रहेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के थ्रू हमने SMTP सर्विसेज कॉन्फ़िगर की हैं, हर एक यूजर को वही SMTP सर्विसेज यूज करने के लिए वो बाउंड रहेंगे। वो अपनी तरफ से कोई SMTP सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। सो बेटर तो यही होता है कि हर किसी को अलाउ करो कि वो अपना SMTP सर्वर यूज करे मेल्स को डिलीवर कराने के लिए। अलाउ अटैचमेंट्स, यस अलाउ अटैचमेंट्स। मैक्सिमम यहाँ पे भी लिमिट है 2 MB तक की। जैसे ऊपर हमने मैक्सिमम इमेज साइज जो है 2 MB तक का दिया है, तो यहाँ अटैचमेंट का मतलब है इट मे बी एन इमेज और इट मे बी एनी वीडियो और डॉक्यूमेंट फाइल और एनी PDF फाइल और एक्सेल PPT, किसी भी तरह का फाइल फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम अटैचमेंट अलाउ है बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे 2 MB है। हम इसको इंक्रीज करके 10 MB भी कर सकते हैं, 5 MB भी कर सकते हैं। बट उस केस में क्या होता है कि जितना ज्यादा बड़ा अटैचमेंट होगा उतना हैवी आपका मेलर डिजाइन होता जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है यस अलाउ अटैचमेंट, हर मेलर के साथ अगर वो अटैचमेंट जाती है तो उस मेलर का साइज उस अटैचमेंट प्लस मेलर का जो कंटेंट है वो ऐड होके टोटल साइज ऑफ द मेलर काउंट होगा। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपको 5000 मेल सेंड करने हैं और आपका जो मेलर है वो 1 MB का बन गया, तो देखा जाए तो आपको 5000 MB डाटा ट्रांसफर करना है अपने सिस्टम से या अपने उस मेल सर्वर से। अब 5000 MB का मतलब है रफली 5 GB। ओके, अगर आपको 10,000 मेल्स या 5000 मेल सेंड करने हैं जिसका कि टोटल वॉल्यूम जो डाटा के बेस में हो जाएगा, डाटा के केस में हो जाएगा, वो 5 GB होगा, तो आप देखो कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी या उस सर्वर की बैकएंड स्पीड कितनी ज्यादा हो कि वो 5 GB डाटा जल्दी से जल्दी वहां से ट्रांसफर हो। जितनी जल्दी मेलर ट्रांसफर होगा उतनी जल्दी रेसिपिएंट के इनबॉक्स में जाएगा। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। टू बी ऑन ए सेफर साइड और विद बेस्ट प्रैक्टिसेस ये रिकमेंड किया जाता है कि कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट ईमेलर के साथ अटैच करके मत सेंड करो। आज की डेट में बेटर है कि आप उस डॉक्यूमेंट को कहीं पे अपलोड करो और उस अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो मेलर में कॉन्फ़िगर करो। उससे क्या होगा, आपके मेलर का जो साइज है वो कम रहेगा और जो मेल डिलीवरी है वो फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यस एम्बेड इमेजेस आर अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। एम्बेड का मतलब है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बताया, कि उस मेलर में एड ऑन करके, अगर तो हम लिंक देते हैं, लिंक 1 KB या 2 KB का होगा, और अगर आपका मेलर 50 KB या 100 KB का है, अगर 100 KB का है तो वो 101 KB हो जाएगा। अगर आपने एम्बेड कर दिया इमेज को, तो जो इमेज का साइज है प्लस मेलर साइज है, टोटल साइज ऑफ द मेलर आपका वही काउंट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज यस पुट द एप्लीकेशन इनटू टेस्ट मोड। अभी के लिए जब तक हमने इसको
इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चेक करना है, कंफर्म करना है कि एवरीथिंग इज फंक्शनिंग ओके, तो हम इसको टेस्ट मोड में रखते हैं, सो दैट कि अगर कोई यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है भी है तो वो यूजर गलती से मेल कैंपेन सेटअप करके सेंड करना ना शुरू कर दे। तो इसीलिए बेटर रहता है कि आप इस ऑप्शन को क्लिक करके रखो बिफोर यू अलाउ यूजर्स टू स्टार्ट सेंडिंग द ईमेल्स। ईमेल सर्वर जैसे डिटेल है, ये देखो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, जो जहां पे भी आप होस्टिंग स्पेस लेते हो या होस्टिंग सर्वर को सब्सक्राइब करते हो, उस सर्वर की जो डिफॉल्ट एसएमटीपी सर्विसेज हैं वो एप्लीकेबल रहेंगी इफ वी गो विद दिस यूज माय डिफॉल्ट मेल सेटिंग्स। लेकिन अगर हमने कोई थर्ड पार्टी एसएमटीपी सर्विसेज सब्सक्राइब की हैं तो उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखो एज एसएमटीपी होस्ट नेम, एसएमटीपी यूजर नेम, पासवर्ड, पोर्ट नंबर, और फिर इन सेटिंग्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आप ईमेल आईडी देके इन सेटिंग्स को टेस्ट कर सकते हो कि एक्चुअल में जिस एसएमटीपी सर्वर को आप यूज करना चाहते हो वो जो एसएमटीपी सर्वर है वो आपके मेल्स को राउटिंग दे रहा है सक्सेसफुली या नहीं दे रहा है। अब ये तो हो गया एडमिन में, एडमिन ने यहाँ पे जो चीजें फिक्स कर दी या कॉन्फ़िगर कर दी, यूजर्स के लिए भी वही रहेगा। ऊपर जो एक ऑप्शन आई थी यस हाइड द डिफॉल्ट एसएमटीपी सिलेक्शन फॉर यूजर, तो जो डिफॉल्ट एसएमटीपी फॉर यूजर है वो हाइड हो जाएगा और यूजर विल बी एबल टू configure their own SMTP servers. So this was about email settings. अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद मैं इसको अभी पहले डिफॉल्ट पे कर देता हूँ, देन जैसे मैंने पहले बताया था डोंट फॉरगेट टू सेव द सेटिंग्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बाउंस सेटिंग्स। अब बाउंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारे ईमेल आईडीज के डेटाबेस में या ईमेल लिस्ट में कोई ऐसा मेल आईडी है जो आज की डेट में वैलिड नहीं है, या वो उस रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर ने उस मेल आईडी को क्लोज कर दिया, सस्पेंड कर दिया या डिलीट कर दिया, या फिर हमारे ईमेल आईडीज के डेटाबेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ईमेल आईडीज में, तो अगर ईमेल आईडीज मिसस्पेल्ड हो गया तो वो डिलीवर नहीं होगा। तो इस तरह का जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि मेल जो आईडी का जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत हो जाएं, या एंड में जो @yahoo.com या gmail.com है उसमें कुछ हमारे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या वो गलती से मिसस्पेल हो जाए, तो कभी भी मेलर जो है वो एक्यूरेट या करेक्ट डेस्टिनेशन पे लैंड नहीं करेगा। उस केस में रिजल्ट क्या होगा कि वो मेलर रिटर्न बैक होके वापस आपके मेल बॉक्स में ही लैंड कर जाएगा। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, इट मे क्रिएट द डाटा कंजेशन ऑन द नेटवर्क और एज ए रिजल्ट योर सर्वर मे बी पेनलाइज्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज और इश्यूज। क्योंकि जब हम एक तरफ से डाटा सेंड कर रहे हैं, मतलब मेलर सेंड कर रहे हैं, लेकिन वो मेलर रेसिपिएंट के मेल बॉक्स में लैंड ना होके उसको वो एड्रेस नहीं मिला, तो वो वापस आपके मेल बॉक्स में आएगा, मतलब उसी डाटा ट्रांसफर लाइन पे वो डाटा रिवर्स मोड में आ रहा है। तो जब कोई डाटा दूसरी तरफ से रिवर्स मोड में आता है तो क्लॉकवाइज जो डाटा जाएगा, रेसिपिएंट की तरफ जाने वाला डाटा है, वो उसका जो प्रोसेस कह लो या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। सो उससे क्या होता है कि अदर्स दोज हु आर यूजिंग द सेम डाटा लाइन और नेटवर्क लाइन, इंटरनेट लाइन, दे मे गेट इफेक्टेड। उनके लिए भी सर्विसेज वो स्लो परफॉर्म करेंगी। जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्ट ऑफ दिस इशू अदर्स आर गेटिंग सफर्ड, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में को पेनल्टी लग जाए, उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन डाउन चली जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर ये एक्टिविटी एक लेवल से ज्यादा बड़ी हो गई या ज्यादा मेल आईडीज आपके बाउंस बैक होके आ गए, तो जो रिस्पेक्टिव सर्विस प्रोवाइडर है जिससे कि आपने सर्विसेज ली हैं वो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दे। और अगर आपका ही ओन डेडिकेटेड सर्वर है, जो कि इंटरस्पायर के केस में मैंने आपको बताया कि इंटरस्पायर ईमेल मार्केटियर हम तभी यूज करते हैं जब वी आर टू सेटअप आवर ओन डेडिकेटेड ईमेल सर्वर। तो जो हमारा डेडिकेटेड सर्वर होगा उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन कम होगी। अब सर्वर की ऑनलाइन रेपुटेशन कम कैसे होती है? उसके आईपी एड्रेस से, क्योंकि जिस सर्वर को भी हम
इंटरनेट ऑनलाइन सेटअप करते हैं वो किसी ना किसी आईपी एड्रेस के ऊपर बाइंडेड होता है, और जब हम वहां से मेल डिलीवर करते हैं तो वो आईपी एड्रेस कैरी करता है उस मेल आईडी के साथ, उस मेलर के साथ, कि इस मेल सर्वर के थ्रू मेल रेसिपिएंट सर्वर पे रिसीव हो रही है। ओके, तो यूजर क्या हो सकता है कि उस आईपी एड्रेस को फ्लैग कर दे या उसको बैन करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर दे। तो अगर बहुत सारे यूजर्स की तरफ से ऐसी रिक्वेस्ट आती है या रेसिपिएंट मेल सर्वर्स की तरफ से ऑटो एक्नॉलेजमेंट ऐसी जाती है बाउंस बैक की, तो योर मेल सर्वर आईपी में गेट सस्पेंडेड, और उसके बाद आप जितने भी मेलर्स उस मेल सर्वर से डिलीवर करोगे वो यूजर एंड पे या रेसिपिएंट एंड पे मैक्सिमम मेलर्स ये चांस हो सकता है कि यूजर के स्पैम फोल्डर में लैंड करें, और अगर स्पैम फोल्डर में लैंड करेंगे तो आपके मेलर्स को विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। बिकॉज नॉर्मली रूटीन में हम भी अगर अपने आप को वैल्यूएट करें कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम स्पैम फोल्डर को चेक करें कि उसमें कोई जो है हमारा काम का या हमारा यूज होने वाला मेलर तो नहीं लैंड कर गया। तो अब यहाँ पे बाउंस सेटिंग्स का मतलब ये है कि जिन ईमेल आईडी से बाउंस मेल्स हुई हैं या जिन ईमेल आईडीज की वजह से मेल्स बाउंस हुई हैं उन ईमेल आईडीज को मेन लिस्ट में से रिमूव करना या उसमें मार्क कर देना कि दोबारा से अगर हम वो लिस्ट यूज करते हैं मेल आईडीज की, उन मेल आईडीज पे जिनसे कि पहले हमें बाउंस बैक आया है उन मेल आईडीज पे दोबारा मेल डिलीवर ना हो। तो यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट बाउंस सेटिंग्स आर नॉट सेटअप, तो इस चेक बॉक्स को चेक करके हियर वी कैन सेटअप द ईमेल बाउंस सेटिंग्स। तो यहाँ पे हम अलग अलग, पहले तो जिस सर्वर पे हमने बाउंस ईमेल्स को डिलीवर कराना है हमें उस सर्वर की डिटेल्स चाहिए। मतलब यहां पे हम उस ईमेल आईडी को देंगे बाउंस होने के बाद मेल आईडी जहां पे लैंड करे। हम सेम ईमेल आईडी भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने फ्रॉम सेक्शन में दी है। हम डिफरेंट ईमेल आईडी भी दे सकते हैं कि जिस मेल आईडी से हम बेसिकली मेल सेंड कर रहे हैं उसी मेल आईडी पे मेल बाउंस मेल दोबारा ना लैंड करके किसी और मेल आईडी पे लैंड करें। उसका एक बड़ा लॉजिकल रीजन है कि अगर हमें कल को उन सारे ईमेल आईडीज को मास्टर डाटा लिस्ट से रिमूव करना है तो हमारे लिए इजी हो सकता है और हो जाता है कि हम एक ही मेल बॉक्स ओपन करें और उसमें हमें पता है कि जितने भी मेल आईडीज हैं रिसीव हुए ये सारे के सारे इनकरेक्ट है और ये बाउंस्ड ईमेल्स ही हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी दे देंगे जिस ईमेल आईडी पे बाउंस बैक्स रिसीव करने हैं, और जिस सर्वर पे हमने वो बाउंस बैक ईमेल आईडी क्रिएट किया है उस सर्वर का नाम, यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहां पे हमें कॉन्फ़िगर करना है, सो दैट कि जब हम इसको बाउंस प्रोसेस ऑप्शन में ऑपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सर्वर पे लॉगिन करेगा और वहां पे आए हुए मेल आईडीज को रीड करेगा और मास्टर डेटाबेस लिस्ट में से उन मेल आईडीज को मार्क कर देगा। और रिमूव तो नहीं करेगा, अभी सबसे पहले उन ईमेल आईडीज को मार्क कर देगा। मार्क करने से क्या होगा कि अगर वही ईमेल लिस्ट हम दोबारा यूज करते हैं मेल सेंड करने के लिए तो उन मार्क किए हुए ईमेल आईडीज पे सिस्टम मेल्स डिलीवर नहीं करेगा। तो जो इनकमिंग मेल सर्विसेज होती है, ये हम मेल रिसीव कर रहे हैं तो बेसिकली इट इज नोन एज ए इनकमिंग मेल सर्विस। तो वो POP3 के रेफरेंस से भी हम इसको एड्रेस करते हैं, POP3 सर्विसेज। देन एडवांस सेटिंग्स, ऑटो डिटेक्ट एडवांस सेटिंग्स। अगर जिस भी सर्वर से हमने बाउंस्ड ईमेल आईडीज को रीड करना है तो वहां पे कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी जो सर्वर टू सर्वर डिफरेंट होती हैं, तो हम सिस्टम को ही ऑथराइज कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली उन सेटिंग्स को डिटेक्ट करे और अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर ले। एम्प्टी इनबॉक्स व्हेन डन, मतलब कि जब सारे ईमेल्स प्रोसेस हो जाएं, मतलब जो मेल्स हमें बाउंस बैक होके मेल अकाउंट में आए हैं, जब वो मेल आईडीज सिस्टम मास्टर डेटाबेस लिस्ट में मार्क कर दे, उसके बाद मतलब वो सारे मेल्स प्रोसेस करने के बाद क्या हम यूजर को अलाउ करना चाहते हैं कि वो ये सेटिंग कर सके कि बाउंस्ड ईमेल्स जो हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएं आफ्टर
प्रोसेसिंग द बाउंस्ड मेल्स। तो अगर तो हमने यूजर को अलाउ करना है तो वी विल चेक दिस बॉक्स, अगर हमें यूजर को अलाउ नहीं करना तो इसको अनचेक ही रहने देना है, और उसके बाद हम सेव सेटिंग्स कर लेंगे। अभी के लिए मेरे पास कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि मैं बाउंस सेटिंग्स करूं, तो मैं इसको अनचेक करके सेव प्रेस कर रहा हूं। उसके बाद है ईमेल क्रेडिट्स। ईमेल क्रेडिट्स लाइक कि हमें किस यूजर को कितने ईमेल्स सेंड करने के लिए ऑप्शन देना है। जैसा कि मैंने शुरू में एप्लीकेशन सेटिंग्स में बताया था, तो यहां पे हम उन्हीं सेटिंग्स को डिटेल में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले ऑटो रिस्पॉन्डर, डिडक्ट क्रेडिट्स एंड ट्रिगर डिडक्ट क्रेडिट्स, इस पे बाद में आते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो सेटिंग्स देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूजर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मेल्स टू बी सेंड विद इन एन आवर और मंथ। जैसे मैं इस चेक बॉक्स को चेक करूंगा तो यहां पे तो हमने जैसे ईमेल सेटिंग्स में तो मिनिमम और मैक्सिमम ये आर्ली रेट और मंथली लीवे रेट ये दे दिया, लेकिन ईमेल क्रेडिट्स में क्या है, इसका मतलब है कि जैसे मैंने 10,000 ईमेल आईडीज का इसको ऑप्शन दिया कि एक महीने में वो 10,000 मेल्स ही सेंड कर सके, तो 10,000 मेल्स जब सेंड होने से पहले लेट से 7,500 मेल सेंड हो गए एंड नाउ यूजर इज लेफ्ट विद 2,500, तो उसको एक नोटिफिकेशन जाएगा दैट मेनी ईमेल आईडीज हैव बीन यूज्ड एंड दिस मच इज लेफ्ट। वो एक नोटिफिकेशन गया। उसके बाद फिर जब 8,500 मेल्स कंज्यूम हो जाएंगे और यूजर इज लेफ्ट विद 100 500, एक मैसेज तब चला जाएगा। या जब बिल्कुल ही 5% लीवे रह जाएगा, मतलब 500 मेल्स ही रह जाएंगे क्रेडिट्स में, तो एक नोटिफिकेशन तब जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ ईमेल क्रेडिट्स में हम यहाँ पे ये चीज ही डिफाइन कर रहे हैं। ये 0% की जगह आई कैन अप्लाई लाइक 5%, तो ये मैसेज उसको डिलीवर हो, और अगर मैंने 15% पे मैसेज देना है तो ये हो, और इसको चेक कर देते हैं 25% पे मैसेज देना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेजेस दिए हुए हैं। तो अगर हम इन बॉक्सेस को चेक करते हैं तो अकॉर्डिंगली यूजर्स विल गेट द नोटिफिकेशन वंस दे आर लेफ्ट विद 25% क्रेडिट, सेकंड नोटिफिकेशन will be at the time of when the total credits left 15% and then 5%। मतलब अलग अलग परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, या अगर आप ये नोटिफिकेशन नहीं भी देना चाहते, सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन देना चाहते हो कि जब यूजर के पास लेट से 5% का ही मार्जिन रह गया, एक ही नोटिफिकेशन जाए, तो हम उस तरीके से भी इसको सेटअप कर सकते हैं। देन डोंट फॉरगेट टू अगेन सेव द सेटिंग्स। क्रॉन सेटिंग्स। अब क्रॉन सेटिंग्स क्या होती हैं बेसिकली, वैसे तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि अवॉइड करो। कुछ कमांड्स होती हैं सर्वर साइड के लिए, जो होस्टिंग सर्वर है, कि वहां से हम कोई कमांड है, जैसे सिस्टम को बैकअप लेना है, जो भी यहाँ पे काम हो रहा है उसका बैकअप लेना है। अब या तो डेली हम 24 आवर्स के बाद एक स्पेसिफिक टाइम पे बैकअप लें, या 12 आवर्स के बाद हमने एक पीरियोडिसिटी रखी बैकअप लें, या तो वो हम मैनुअली करें। अब हो सकता है किसी टाइम पे हम ना अवेलेबल हो, देयर मे बी ए पावर शट डाउन एट योर एंड और एट योर प्लेस एंड यू मे नॉट बी एबल टू टेक द बैकअप। तो उस केस में क्या होता है कि हम इसको ऑटोमेटेड बैकअप मोड में डालने के लिए सर्वर साइड पे कमांड दे देते हैं। उस कमांड में हम उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि डेली टाइम स्पेसिफाई कर देंगे कि इस टाइम पे सिस्टम का ऑटोमेटिक बैकअप लेना है। अब वो हम पीरियोडिसिटी जो है वो आफ्टर 6 आवर्स भी लगा सकते हैं, आफ्टर 1 आवर भी लगा सकते हैं, आफ्टर 12 आवर भी लगा सकते हैं, 24 आवर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस कैसे आएंगे, ये यहाँ पे ये हमारे पास ये जो ऑप्शन है, तो हमने ये देखो ऑटो रिस्पॉन्डर कब रन करे, बाउंस प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली हर घंटे करे या दिन में एक बार करे, तो यहां से हम ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर एवरी आवर हम बाउंस सेटिंग्स को प्रोसेस करेंगे तो इट विल क्रिएट सिस्टम हैजर्ड, कि जो आपका हार्डवेयर सिस्टम है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा इस काम के लिए। तो
रिकमेंड ये किया जाता है कि क्रॉन जॉब ना सेट की जाए तो बेटर है, बहुत फ्रीक्वेंटली। वंस ए डे इज ओके डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। अब जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर बाउंस बैक अगर कहा जाए तो वंस ए डे अगर करेंगे तो सर्वर साइड बेटर परफॉर्म करेगी। जितना ज्यादा हम सर्वर को ऑक्यूपाई रखेंगे फॉर दिस क्रॉन जॉब्स, हो सकता है कि ऑपरेशन स्लो हो जाए या सर्वर में फेस ए सिचुएशन ऑफ हैंगा। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को फॉर द टाइमिंग मैं भी ये रिकमेंड करूंगा कि अवॉइड ही किया जाए तो बेटर है। तो मैं इसको अभी अनचेक करके सेव कर रहा हूं। प्राइवेट लेबल सेटिंग्स हैं कि अगर आप अपनी कंपनी की प्रमोशन या कंपनी का नाम हर यूजर के मेलर के साथ अटैच करना चाहते हो व्हाइल दे आर सेंडिंग मेलर्स टू देयर रेसिपिएंट, तो आप यहाँ पे वो मैसेजेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या यूजर जब अपने अकाउंट में लॉगिन करे तो उसको टॉप पे, मतलब यहाँ पे टॉप पे कौन सा लोगो दिखे या क्या यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज दिखे, तो यहाँ ये जो बॉटम पे एप्लीकेशन लोगो इमेज, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज योर फेविकॉन इमेज, जो कि ये टैब में ऊपर टॉप पे आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ से ये दोनों लोगोस और आप इमेजेस चेंज कर सकते हो। देन फ्यू सिक्योरिटी सेटिंग्स, ये ऑटोमेटिकली आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो सर्वर साइड है, जो आपका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, उसके एंड में आपको क्या क्या प्रिविलेजेस हैं सिक्योरिटी सेटिंग्स की, या वो सिक्योरिटी सेटिंग्स सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा। बट इन केस यू आर टेकिंग डेडिकेटेड सर्वर, सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी एट योर एंड, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर को खुद ही मैनेज करना पड़ता है। कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सेल्फ मैनेज्ड और मैनेज्ड सर्विसेज देते हैं कि या तो आप सर्विस प्रोवाइडर को ऑथराइज कर दो कि वो ही सर्वर को मैनेज करे, या आप खुद भी उस सर्वर को मैनेज कर सकते हो। Then there are few add-ons available to enhance the capabilities of this particular web app. Interspire email marketer की कैपेबिलिटीज को अगर इम्प्रूव करना है या उसमें कुछ नए फीचर्स इंक्लूड करने हैं तो ये कुछ एड-ऑन्स हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलमोस्ट सारे एड-ऑन्स हैं एक्सेप्ट डिबगिंग मैनेजमेंट, क्योंकि दिस इज रिक्वायर्ड बाय द डेवलपर्स। जो भी इस पूरी स्क्रिप्ट को मैनेज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो जो एक डेवलपर टीम होगी, एक्सपर्ट टीम होगी, उनके लिए ये मॉड्यूल रिक्वायर्ड रहता है। ऑनगोइंग यूजर्स के लिए ये नहीं रिक्वायर्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट, एंड first don't forget to again save the changes, and this is all about configuring Interspire email marketer to start using its services and features to set up a campaign and deliver the mails. So ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।